नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बेहतर ही होंगे। वो कहा जाता है ना कि जिनके सपनों में जान होती है उन्हीं की मंजिलें पूरी होती है। चलिए आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 मतलब क्लास 11th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 को पूरा हम विधिवत से समझाएंगे। सभी प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं और इसे बेहतर से बेहतर हमारा कोशिश रहेगा कि आपको हम दें सर। चलिए आपको पहले ही पता है कि हम लोग समूचे का एक्सरसाइज जो वीडियो पार्ट 1 है इसको बेसिक और एग्जाम्पल पूरा हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो समूचे आपको इसमें बारे में बताना है और प्रश्न संख्या 1 में 9 क्वेश्चन है। इसको हम सर पूरा एकदम धीरे धीरे आस्ते आस्ते पूरा एकदम मस्त तरीके से खेलते झूमते हुए हम लोग इसे पूरा कर लेंगे। चलिए ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, प्रश्न संख्या 1 की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा सा खांसी हो गया है और खांसी होने की वजह से थोड़ा सा खांसी और बुखार मौसम गड़बड़ी की वजह से सबका खराब हो गया है और उसमें हमारा भी हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, थोड़ा संभाल लीजिएगा। चलिए सर, इसमें जो पहली क्वेश्चन है इसे हम पढ़ाते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से समूचे हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कुछ करना है नहीं, घबराइएगा मत। समूचे की बात किया है, कर रहा है कि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का नाम। तो देखिए जी अक्षर से कौन कौन सा महीना प्रारंभ हो रहा है। जनवरी लिख लीजिए सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून होगा और का जुलाई होगा। कर रहे औचित्य बताएं कि 3 महीनों के तो नाम हो गया जी से स्टार्ट। लिखेंगे ये परिभाषित है, क्या है ये परिभाषित है, अतः ये क्या है समूचे हैं। ये क्या है सर समूचे हैं। थोड़ा सा एक सेकंड देख ली वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है, फिर आपको हम बता रहे हैं। चलिए सर वीडियो हम लोग एकदम गर्दा में है, गर्दा कर रही है। चलिए वीडियो हम लोग रुकी नहीं है, बड़ा खुशी की बात हुई। लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। देखिए प्रश्न संख्या 2 में लिखा है अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो ये बताइए हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं सर। क्यों नहीं कर सकते हैं मैं? देखिए इसे परिभाषित इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो जैसे मान लीजिए हमारे लिए कोई लड़का है, बहुत ज्यादा वो हमको मानता है, हम भी उसको मानते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हम दोनों लोग उसे मानते हैं, चाहे कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से जो वह लड़का है वह किसी दूसरा व्यक्ति उसको एकदम बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बिल्कुल उसे नफरत करता है। तो ये बताइए वो कैसे प्रभावशाली हो सकता है। जहां पे ज्यादा प्रभावशाली शब्द आ जाए, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ शब्द आ जाए, महान शब्द आ जाए, यहाँ पे इसका परिभाषित नहीं हो सकता है बाबू। तो देखिए लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो लिखेंगे ये परिभाषित नहीं है। क्या लिखेंगे सर? ये परिभाषित नहीं है, अतः ये समूचय नहीं है। समूचय का है नहीं है, थोड़ा समझ लीजिएगा। हम क्योंकि मेरा बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, अभी हम पूरा इंतजाम कर नहीं पाए हैं। चलिए सर अगला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये बताइए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जहां सर्वश्रेष्ठ का मामला है तो ये क्या होगा समूचय नहीं है। तो लिखेंगे ये समूचय नहीं है सर। समझ में आ गई बातें। और इसको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं। हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा। लिखा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये बताइए आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके कक्षा के जितने बालक हैं, कक्षा मतलब क्लास, ठीक है, कुछ उल्टा मत सोचिएगा, क्लास के जितने भी बच्चे हैं वर्ग के, आप क्लास में होता है वर्ग सर, जितने भी बच्चे हैं क्या उनको आप गिन नहीं सकते हैं, आप उनको बता नहीं सकते हैं। तो आप गिन सकते हैं, आप बता भी सकते हैं और आप उनको भली भांति जानते हैं सर। यदि आप जानते हैं तो ये क्या है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समूचय है। लिखेंगे सबसे पहले इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? इसे हम
परिभाषित कर सकते हैं तथा ये समुच्चय है। समझ में आ गई बातें? आगे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह सर। तो देखिए 100 से कम बोला है ना, तो 100 से कम का मतलब कि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, कहां तक जाएगी? 1 2 3 100 से कम 99 तक जाएगी। तो ये क्या है? ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। समझ में आ गई बातें? चलिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो देखिए जो लेखक प्रेमचंद हैं, ये उपन्यास जो लिखे हैं, एक उपन्यास में याद है शायद गदन नाम है, गदन की गोवर्धन कुछ ऐसा ही नाम है। तो इनका जो उपन्यास का संग्रह ये सीमित है, ठीक है, इसको हम जानते हैं। तो क्या लिखेंगे? ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, अतः इसे हम परिभाषित कर सकते हैं सर। ये जरूर लाइन लिखिएगा। चूटी आ रही है, देख रहे हैं, हत्या कर देंगे इसका चाहेंगे, लेकिन मरेंगे, इससे मुआएंगे नहीं। आगे देखिए, लिखा है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो ये बताइए सर, सभी सम बोला है, तो सम का मतलब क्या होता है? जो संख्या 2 से कटे, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अतः ये परिभाषित है, इसे ये समुच्चय है, लिख सकते हैं। ये परिभाषित है और ये क्या है? समुच्चय है, लिख लीजिएगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जो लेसन हम पढ़ रहे हैं इसमें जितने भी प्रश्न हैं हम लोग उसे भली भांति परिचित है सर, जानते हैं। और यदि हम जानते हैं दोस्त, तो क्या है? ये समुच्चय है, लिखेंगे ये समुच्चय है। थोड़ा मेरा मार्कर में इंक नहीं है सही, पूरा क्लियर दिखा नहीं दे रहा है। लिखा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, सबसे अधिक खतरनाक जानवर। तो ये बताइए प्यारे दोस्त, अधिक खतरनाक का मतलब इसे मान लीजिए हमारे लिए सांप है, एक सांप हमारे लिए सबसे खतरनाक जानवर है, ठीक है। चाहे चीता ले लीजिए, बाघ ले लीजिए, चाहे आप कोई जानवर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सांप है, तो सांप हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन वही जो सांप का मदारी वाला होता है, खिलाड़ी वाला, सांप से खेलता है सर, तो उसके लिए खतरनाक नहीं है। समझ में आ गई बातें? चीता को ले लीजिए, चीता हमारे लिए हमको पाएगा तो खा सकता है, आपको भी खा सकता है, लेकिन हाँ जो सर्कस वाले होते हैं चीता को बंद करके पूरा उसके साथ खिलवाड़ खेलते हैं सर। तो बताइए ये हमारे लिए है और उसके लिए नहीं है। तो जहां पर अधिक खतरनाक शब्द आ जाए वहां पर ये समुच्चय का होगा, नहीं होगा, ये समुच्चय नहीं है, अतः इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्त, कुछ सेकंड के लिए हम वीडियो रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि प्रश्न संख्या 2 हम लिखेंगे बोर्ड पे, फिर आपको बताएंगे। समझ में आ गई बात है? चलिए उसके लिए जल्दी से हम प्रश्न संख्या 2 लिखते हैं, जल्दी से आप इसे उतार लीजिए सर। चलिए प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को हम उतार चुके हैं, एक थोड़ा डाल दें उसका बताते हैं। देखिए लिखा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपरिक्त प्रतीक इप्सिलॉन, इप्सिलॉन इज नॉट, इसको इप्सिलॉन कहते हैं, इसको इप्सिलॉन इज नॉट कहते हैं, या इसको सेकेंड नाम इसका बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको नॉट बिलोंग्स कहते हैं। करें कि इसको इन जो प्रश्न है इसमें भरना है। तो देखिए a बराबर 6 तक है, यदि इसमें से कोई भी अंक मिल जाएगा, यदि मिल जाता है तो उसमें इप्सिलॉन भरेंगे, नहीं मिलता है तो इप्सिलॉन इज नॉट भरेंगे। तो इसको बिलोंग्स कहते हैं और इसको नॉट बिलोंग्स कहते हैं। समझ में आ गई बातें? तो देखिए a बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 6, a बराबर क्या दिया है सर? 5 दिया है। देखिए इसमें 5 मिल रहा है ना, तो इसमें क्या भरेंगे? इप्सिलॉन, ठीक है, चाहे बिलोंग्स टू। a बराबर 8 दिया है, क्या a बराबर 8 है? नहीं है, नहीं है तो इसको हम लिख के कर देंगे बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे सर। a बराबर 0, क्या कहीं इसमें a बराबर 0 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो इसको हम लिख कर हत्या कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए a बराबर 4, समझ में आ गई बातें? a बराबर 4, इसको हत्या हम नहीं करना, बिलोंग्स टू, क्लियर सर। a बराबर 2, इसमें a बराबर 2 है, बिलोंग्स टू, और a बराबर क्या सर? 10। जब a बराबर 10 नहीं है तो हमें तो उम्मीद करते हैं कि आप गर्दा इसमें मचा दिए होंगे। चलिए मचा दीजिए, करके काट दीजिए। प्रश्न संख्या 3 सर, अभी हम बोर्ड पर लिखेंगे फिर आपको समझाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो जरूर सर एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, जरूर, बिल्कुल कि समझ में आ रहा है सर। हम अगली वीडियो फिर एक नई खोज के साथ बनाएंगे, और यदि आप कमेंट करते हैं और हम पढ़ते हैं तो गजब तरीका से दिल में एक
गजब खुशी होती है, जिस खुशी को सर हम आपके सामने नहीं बयां कर सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवाने में मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग का जो है ना 300 से पार हो चुके हैं, 300 से प्लस हो चुके हैं। जिस दिन 1000 हो जाएंगे, 1 के चैनल हो जाएगा, उस दिन समझिए कि हम लोग लाइव आ जाएंगे और लाइव आकर के गर्दा मचा देंगे सर। चलिए उतारिए। चलिए दोस्त, थोड़ा सा खांसी परेशान कर दी है। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, जिसमें हम 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख चुके हैं, 3 आपको समझा देंगे, उसके बाद 3 आपको फिर पढ़ाएंगे। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित समूचयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में तो लिखना बहुत आसान होता है और आपको हम सर समझा भी चुके हैं कि रोस्टर रूप कैसे लिखा जाता है। देखिए क्या करना है, इसे लिखा है कि a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 और 7 के बीच की संख्या लिखना है, जो -3 से का हो बड़ी हो और 7 से का हो छोटी हो। तो देखिए इसको यहाँ पर लिखिएगा हम, और a बराबर, ठीक है, ये का लिखा है -3, -3 के बाद का आता है -2, -1, ठीक है, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही सर आंसर है। समझ में आती बातें, यही क्या है आंसर है। प्रश्न संख्या कितना आसान है ये देखिए, लिखा है प्रश्न संख्या 2 में यक्ष सच दैट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से क्या है, कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो b बराबर लिखिएगा ऐसे ऐसे कर करके। 6 से कम ना, देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। यही तो आंसर है सर। समझ में आ रही बातें हमारे ना? हम उम्मीद करते हैं कि आप गर्दा कर रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और जबरदस्त है। लिखा है प्रश्न संख्या 3 यक्ष सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है सर, 8 है। 2 अंक का योग संख्या लिखना है, ठीक है, और जिसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए यहां आप रफ करिएगा और इधर आपको हम समझा दे रहे हैं। सॉरी, आप क्या करेंगे, हम करेंगे सर। चलिए साहब देखिए 11 वाली जो है, देखिए 11 वाली लाइन में पढ़ेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। हमको दोनों को जोड़ने के बाद 8 होना चाहिए। देखिए 1 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। पहली संख्या क्या है, 17 है। क्या है, c बराबर 17। यदि 22 वाली में जोड़ेंगे तो देखिए 22, 23, 25, 26। 22 वाली में क्या आएगी, 26। यदि 22 नहीं सॉरी 21 वाली, यदि 31 वाली में जोड़ते हैं तो देखिए क्या आएगा। हमको लग रहा है कि 31 वाली में 5 3 सॉरी 3 5 35 ना। यदि 41 वाली में जोड़ते हैं तो हमें लग रहा है कि सर 44, कहें कि 3 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 4 भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर 44 के बाद यदि 51 वाले में आते हैं तो हमें लग रहा है कि 53 जोड़ेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा सर। इसके बाद देखिए 61 वाले में आते हैं तो हमें लग रहा है कि 62 जोड़ेंगे मिल जाएगा। 71 वाली में आते हैं 71 ही रहेगा, ठीक है, और 80 वाली में आएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें अब 91 वाली में जाएंगे तो हमें 8 से ज्यादा चाहिए नहीं, तो यही हमारा क्या है, आंसर है सर। जल्दी से उतार लीजिए। और अभी प्रश्न संख्या 3 जो देखिए अभी इसमें का पढ़ाना है। देखिए यही बुक है, क्लास 11th का एनसीईआरटी है सर, क्लास 11th का, और इसी से हम पढ़ाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 दिखाई दे रहा होगा। चलिए दोस्त, ये क्लास सॉरी प्रश्न संख्या 3 का 3 करा चुके थे। डी वाला देखिए, लिखा है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या है, भाजक है सर। देखिए डी बराबर ऐसे करके 60 की भाजक पूछा है ना। देखिए 60 के भाजक अभाज्य होना चाहिए। 60 के तो भाजक बहुत हो सकते हैं, लेकिन अभाज्य का मतलब कि जो 2 3 5 हो, इसे गुणनखंड 2, ठीक है। इसका आंसर 2 3 5 बहुत आसान है। देखिए 60 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ठीक है, और ये अभाज्य भी है। आगे देखिए लिखा है कि ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो देखिए ई बराबर ऐसे करिए, और ऐसे करने के बाद तुरंत आप मार्कर में स्याही डालिएगा और इसे लगाइएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है। देखिए दोस्त
ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बताए थे कि इसमें बनाते वक्त आपको कोई भी अक्षर 2 बार नहीं दोहराना है। दोहरा देंगे तो सब कोई मतलब नहीं निकल पाएगा, ठीक है। वही हाल इसमें भी करना है। देखिए टी है, टी लिखिए, आर है आर लिखिए, आई है आई लिखिए, जी ओ एन ओ एम ई, उसके बाद टी है तो देखिए टी यहाँ पर है तो टी यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो टी 2 बार नहीं लिखना, 1 बार लिखना। आर भी है तो आर भी है, वाई है तो वाई है। यही इसका आंसर है सर। समझ में आ गई बातें? इसका ये वाला आंसर था और इसका ये आंसर है। लिखा है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूचा बना भी सकते हैं ऐसे करके। देखिए बी है तो बी लिखेंगे, ई है तो ई लिखेंगे, डबल टी है तो सिर्फ इसका एगो टी लिखेंगे, इसमें भी ई है तो ई नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें मिल गया है, और आर है तो आर लिखेंगे सर। इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 3 समाप्त होता है और प्रश्न संख्या 4 आपको हम फिर जल्दी से बोर्ड पर लिखेंगे, फिर बताएंगे। जल्दी से इसे उतारिए। चलिए दोस्त, देखिए प्रश्न संख्या 4 इसमें लिखा है कि निम्नलिखित समूचे को समूचे निर्माण रूप में लिखे, यानी सेट बिल्डर रूप में, ठीक है। और समूचे निर्माण रूप में हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। देखिए ये क्या है, 3 है, 3 में कौन सा गुना किया है, 1 से, फिर उसके बाद 3 में 2 से, 3 दूनी के 6, फिर 3 में 3 से, 3 तिली के 9, ठीक है। और 3 में 4 से, 3 चौके 12, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज मिलता है हमेशा कॉमन, क्या, 3, ठीक है। तो लिखेंगे ए बराबर एक्स सच डेट एक्स, बड़ा वाला पुस्तक लगा दीजिए, एक्स सच डेट एक्स, जहां 3 और एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या, जहां 3 एन, समझ में आएगी बात है, जहां 3 एन है और एन बराबर रहने दीजिए, ठीक है। एन बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझते हैं ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, 1 से स्टार्ट करिए, ठीक है। बड़ा है किससे, एन से, और कहां तक जा रहा है, 4 तक, तो 4 तक लिखेंगे। और हाँ, इसके नीचे ऐसे करेंगे और इसके नीचे ऐसे करेंगे। इसको करने का मतलब समझते हैं, जैसे बोल देगा कि 5 और 8, ठीक है, ऐसे करके। देखिए इसका मतलब कि ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी 5 को भी लेना है और किसको लेना है, 8 को भी लेना है। यदि ये मिटा देगा तो इसके बीच का पूछ रहा है, तो देखिए न 5 को लेना है और न किसको लेना है, 8 को। बस सिर्फ समझा रहे हैं, इसको समझिएगा। समझ में आगे बात है तो 6-7 होगा। लेकिन हाँ, जहां इसके नीचे ऐसे कर देता है तो हमें किसको भी लेना है, 5 को भी लेना है और 8 को भी लेना है। देखिए समझ में आगे बातें। ये रफ है, इसको टेंशन मत लीजिए, कहीं तो मिटा दे, लीजिए मिटा ही दे रहे हैं। ये रफली कार्य है, रफ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा इंक हम डाल लें। देखिए लिखा है कि 2, 4, 8, 16, 32। तो देखिए 2 लिखा है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। हल 2 के कपार पे 1, 2 के कपार पर 2, 2 के कपार पर 3, 2 के कपार पे 4 और 2 के कपार पे 5। कैसे आया, 2 के कपार पे 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 के कपार सर पे 2 करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा। कपार बनस्पति घात बोलते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है और 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 16 होता है और 2 के पावर 5 का मतलब 32 होता है। तो देखिए एक चीज इसमें कॉमन मिले, हर जगह नीचे क्या मिल रहा है, 2। तो लिखेंगे b बराबर x सच डेट x, जबकि अब इसी के बारे में आपको लिखना है, जबकि नीचे क्या है, 2 है सर, तो क्या लिखेंगे 2। इसके कपार पे क्या लिखेंगे, n। n का मतलब नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या है। और कहां कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, इसके नीचे ऐसे बना देंगे, फिर n बना देंगे। कहां तक जा रही है, 5 तक, इसके भी नीचे ऐसे बना देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। हमें उम्मीद है समझ में आ रही होंगी बातें ना। देखिए इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो इसको c बराबर क्या मानेंगे, x ना। लिखेंगे x सच डेट x, ठीक है। जबकि अब इनके बारे में थोड़ा सा समझिए क्या कर रहे हैं। 5 के कपार पे 1 है, ये 5 के कपार पे 2 का मतलब कि घात 50, 25, 5 पे पावर 3 का मतलब 125 और 5 के पावर 4 का मतलब होता है सर 625, यानी 625। इसमें भी देखिए 5 क्या है, मिल रहा है हर जगह।
जबकि 5 और n, जब नहीं और n, एक करके ऐसे करिएगा, बड़ा करके कहाँ तक जा रहा है 5 तक, इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। यही है, इसको दिखाना है, जरूर दिखाना है आपको, ठीक है। इसका मतलब समझाई कि क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, फिर l लिखना है, फिर 5 लिखना है, ये 3 चीजें आपको लिखना है। जहां तक ये जाएगा तहां तक। तो देखिए कहां तक गया सर, 4 तक ना, सॉरी 5 नहीं होगा 4 होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको उतारिए, फिर 2 क्वेश्चन बचा है, इसको इसमें का लिखा दे रहे हैं आपको। चलिए 2 क्वेश्चन इसमें बचा था, 4 का 2 बचा था, इसको लिखा देते हैं। देखिए लिखा है कि 2 4 6 8, तो लिखेंगे हल, का लिखेंगे हल, x सच दैट x, और 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौक 8, ये उनको देखने में लग रहा है कि सम संख्या है, लिखेंगे ये सम प्रकृति संख्या है। बस कितना आसान है, देखिए मस्त है, कितना मस्त है, आसान है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी करते जाएंगे और बहुत सुंदर अच्छा तरीका से। उम्मीद करते हैं समझ में भी आपको आ ही रहा होगा। थोड़ा सा देखिए क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हमारी कमी, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो मार्कर है ना, ये पुराना ओल्ड मॉडल हो गया है, और जब न्यू मॉडल आएगा तो अच्छा से दिखाई देगा। देखिए हो गया, इसको देखिए हम क्या करते हैं, 1 4 9 डॉट 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 100। देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 4 का वर्ग करेंगे तो 2, 9 का 3, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये कितना तक जाएगा 10 का वर्ग, ठीक है। देखिए नीचे क्या है, सब सम प्राकृतिक संख्या है ना, सॉरी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए क्या करना है, लिखेंगे इसको हल, यक्स सच दैट यक्स, यन नीचे प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर, आज सभी के स्क्वायर का पार पे क्या स्क्वायर, तो यन स्क्वायर, जहां यन एक प्राकृतिक संख्या है। और ये कहां तक है, थोड़ा सा जल्दी से देख के हमें आप बताइए कहां तक है, ये थोड़ा सा देख के बताइए कहां तक है। गजब की गर्मी, थोड़ा गर्मी हो गया था, इसी को पूछने गए थे। देखिए कहां तक है, ये प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हुई, 1 से, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर बीच में यन लिखेंगे, कहां तक गई है सर 10 तक, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, यन ऐसे 10, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन को लिखते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सर। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रही होंगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, थोड़ा सा चैनल ग्रो करने में मदद करवा देंगे तो मजा भी आ जाएगा, ठीक है। और क्या क्या कहें सर, समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्लीज एक सब्सक्राइबर तो आप देख रहे हैं तो जरूर बढ़वा ही दीजिएगा सर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चय को सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। सदस्य कह सकते हैं, अवयव भी कह सकते हैं, ठीक है, और इनको सूचीबद्ध करना है। देखिए क्या करना है, लिखा है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, यही क्या करना है, विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसी के बारे में ही क्या करना है, हमें लिखना है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए जल्दी से, थोड़ा सा हम हवा ले लें क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। लिखा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, ठीक है, और इसको 9/2 के रूप में लिखना है, -1/2 और 9/2 के बीच का लिखना है दोस्तों। देखिए 9/2 का मतलब कि 9 में 2 से भाग देंगे ऐसे, तो देखिए 2 चौक का हो जाएगा 8, 9 में से 8 गया, 1 तक कटेगा तो क्या हो जाएगा 4 सही 1/2, मतलब 4.5। समझ में आगे बातें, 4.5। तो देखिए आपको कहाँ से करना है, हम बता रहे हैं, हम बता दे रहे हैं आपको, घबराइए बिल्कुल, थोड़ा गर्मी है।
यही हमको डिस्टर्ब कर रहे थे। देखिए एक सबसे पहले एक रेखा ऐसे खींचिएगा, यहाँ पर 0 लीजिएगा, 1 2 3 4 -1 -2 -3। देखिए -1/2 बोला है तो -1/2 यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ से, ठीक है सर। -1/2 सभी के नीचे 2 लगाइए। और ये कितना है, 4.5 है। तो देखिए 4.5 यहाँ पे आएगा ना, 4 है 5, इसके बीच में क्या आएगा 4.5। समझ में की बातें हैं। तो इसके बीच का लिखना है तो बीच को कैसे लिखेंगे, 0 आएगा, 1/2 आएगा। तो इससे 2 नहीं लिखना है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इसी को ब्रैकेट बंद कर दीजिए, b बराबर, यही आंसर है। समझ में की बात, ये रफली का रहे, दोनों रफ पे कर लीजिएगा। यदि ये क्वेश्चन फिर से नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर वीडियो बनाकर समझा देंगे आपको। देखिए c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, जो x² 4। यदि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो कहाँ आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखिए 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब 3 का वर्ग करेंगे सर तो 9 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। फिर -1 का वर्ग करेंगे और -2 का वर्ग करेंगे, इसको गिन दीजिए। यही इसका क्या है, आंसर है। इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, 4 तक हमको लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सर, थोड़ा पहला विषम संख्या बोला है ना, तो विषम संख्या का मतलब वो संख्या होती है जो 2 से ना कटेगा। देखिए 1 हो गया, 3 5 7 9, यही आंसर है इसका। थोड़ा सॉरी इसके लिए, क्योंकि थोड़ा ज्यादा गर्मी है, हम कुछ दूसरे समझ लेते आवाज संख्या के बारे में। चलिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट क्वेश्चन बच गया था, इसको हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। देखिए लिखा है कि लोयल शब्द का एक अक्षर है ना, देखिए b बराबर, अब इसको अक्षर को हमको क्या करना है दोस्त, बनाना है ना। देखिए बनाएंगे LOY। अब यहाँ पे सर यल नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो संख्या 2 बार 3 बार होती है उसको लिखा नहीं जाता है ना, उसका कोई मकसद ही नहीं रहेगा। तो आपका इस तरह से पहला जो क्वेश्चन है गिर गया इंक मेरा, थोड़ा सा 1 सेकंड सर। चलिए साहब, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये। डिस्टर्ब हो गया तो हम बना भी दिए दोस्त। देखिए ये एक्स सच दैट एक्स, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो बताइए किसके किस में नहीं होते हैं, ऐसे हाथ करिएगा, दिखाई दे रहा है ना ऐसे। और देखिए जनवरी में 31 होता है, जो ऊंचा पे पड़ेगा उसमें 31 होता है, ठीक है। जो खाल में पड़ेगा, जो महीना गिनेंगे जैसे जनवरी फरवरी, तो जनवरी बड़ा वाला आ रहा है 31 का, फरवरी नहीं आ रहा है, क्या लिखेंगे फरवरी दोस्त। देखिए फरवरी, मार्च 31 का, अप्रैल, समझ में आ गई बातें। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई आ रहा है ऊंचा पे, जून, जुलाई भी आएगा, अगस्त भी आएगा, सितंबर, अक्टूबर आएगा, नवंबर। ये देखिए इसमें 31 दिन नहीं होते हैं वो लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि जिसमें 31 होते हैं वो लिखना है, नहीं दोस्त, जिसमें 31 नहीं होते हैं वो लिखना है। तो ये हो गया। लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्ण माला का एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है ना। तो अंग्रेजी वर्ण माला पर लिखिए, देखिए यहाँ से A B C D E F G H I J के से पहले आता है, तो के को तो छोड़ दीजिए, पहली बात के कहानी का खत्म करिए, ठीक है। और इसमें व्यंजन लिखना है दोस्त, क्या लिखना है, व्यंजन। तो ए वावेल है, इसको तो नहीं लिखना है। तो देखिए बी, ए भी नहीं लिखना है, ई भी नहीं लिखना है क्योंकि ये भी वावेल है। तो क्या बचेगा, बी सी डी, ठीक है, कामा देते जाइए। ई नहीं हुआ, एफ हो गया, जी हो गया,
उसके बाद ये क्या है, एच है, एच हो गया। हाँ लेकिन आई नहीं होगा सर, सॉरी यच होगा, आई को काटना था, यच होगा आई। उसके बाद जी यही इसका है। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्त, इसमें निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मिलान करना है। हम इतना क्वेश्चन आपको लिख के दिखाएंगे नहीं, हम सिर्फ 60 तरीका आपको बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसे जल्दी से आप उतार लीजिए, थोड़ा सा वीडियो में क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे दोस्त, क्योंकि उतना मेरे पास अभी व्यवस्था है नहीं। चलिए, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, और इसको आप मिलान करना है, हमें इसी को मिलाना है दोस्त। सोचे कि क्वेश्चन आपको लिख करके ही दिखा दें, क्योंकि वीडियो रोकते हैं, पसीना पोंछते हैं दोस्त, उसके बाद लिखते हैं, तब आपको समझाते हैं। थोड़ा सा स्याही का देखिए, इंक हम बंद करती हैं। देखिए करना क्या है, आपको मिलान करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम मिलान करते हैं। देखिए चौथा मैथमेटिक्स वाला, मैथमेटिक्स से मिला दीजिए, कहानी खत्म, ठीक है। 2 3 देखिए 2 3 ना, दूसरा का किससे मिलेगा, विषम प्राकृतिक संख्या है, x अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है। देखिए 6 2 3 से कट जाएगा, और ये अभाज्य भी संख्या है। समझ में आएगी बात है, तो दूसरा पहला से। अब देखिए यक्स सच डेट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ये वाला एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम ये है दोस्त, ये वाला, इससे ये मिलेगा। और एक सच डेट एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की क्या है, भाजक है, ये वाला। समझ में आ गई बातें। चलिए धन्यवाद। आप इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है खत्म होता है। ठीक है दोस्त, ये उतार लीजिए, उसीलिए हम साइड में बैठे हैं, और हमें उम्मीद है आप उतार लिए होंगे। देखिए प्यारे, मेहनत आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है सर, ठीक है, और इस मेहनत को आप बेकार ना होने दीजिए। पढ़ रहे हैं तो अच्छा खासा नंबर लेकर आइएगा। जो भी लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वहां तक की वीडियो पहुंचाइए सर, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है साहब, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और यदि इस वीडियो में कुछ कमी रह जाती है तो हमारा पूरा कोशिश है कि आपको कुछ हम बेहतर दें, और उसको जरूर सुधार करेंगे साहब, बिल्कुल। सिर्फ आप हमें हमारी कमी बताइए, हम उस कमी को सुनने के लिए तैयार हैं, सुधारेंगे उसे, जरूर बताइएगा। खैर मेरे पास उतना व्यवस्था है नहीं कि हेडफोन वेडफोन वाला सब सिस्टम फिट कर दे जाए, लेकिन समय पा करके जरूर फिट किया जाएगा दोस्त, बिल्कुल एकदम फिट किया जाएगा। और देखिए लोगों के बहकावे में नहीं, लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं, आप अपना सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए, एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है दोस्त। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होता है ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होता है। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा ना। खूब अच्छी शायरी है। पर दोस्त प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद सर, चलते हैं, फिर मुलाकात होती है।